तो फटाफट अंदाज में आपने देश दुनिया का हाल जाना और आइए अब आपको अहम खबर साझा कर देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑक्सीजन संकट पर केजरीवाल ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। ऑक्सीजन के बढ़े कोटे में भी कटौती हो रही है, ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने। कोरोना से देश को बचाने के लिए हमें नेशनल प्लान बनाना चाहिए, ऑक्सीजन के ट्रक न रोके राज्य, ये बात कही केजरीवाल ने। इससे पहले वो कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली आने से रोका जा रहा है ट्रक को, क्योंकि दिल्ली में हालात बेहद खराब हैं। ये चिंता जाहिर करते नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राकेश कुमार का। राकेश कुमार, हमने अरविंद केजरीवाल को सुना कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बैठक का हिस्सा थे, बैठक में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कई बातें कही। साथ ही साथ एक हाथ जोड़कर वो विनती करते नजर आए और उन्होंने कहा कि सर, हम चाहते हैं कि आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को फोन कीजिए जो दिल्ली आने से ऑक्सीजन के ट्रक रोक रहे हैं। किसकी तरफ उनका इशारा था और कौन है वो लोग जो अभी भी ऐसे वक्त में लोगों की सहूलियत नहीं सोच रहे, लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से ऑक्सीजन संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है और दिल्ली में आपने गंगाराम अस्पताल में जो देखा, जो वाकया देखा, वो अपने आप में आंख खोलने वाला है। रही बात कि आखिरकार दिल्ली सरकार के निशाने पर कौन सरकार है, पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश। साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करता है और जो दिल्ली से जो टैंकर उन राज्यों में जा रहे हैं उन्हें जो है वापस नहीं रोका जा रहा है, नहीं आने दिया जा रहा है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने सीधे अपील की कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है, सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर
उसे सेना को सौंप देने की भी बात उन्होंने कही, ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह सीएम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा दिल्ली में भी शुरू होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ऑक्सीजन संकट जो खास तौर पर देश की राजधानी जिस तरह से जूझ रहा है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आप सब अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से मदद मांगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दी कि कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी थी और ये सुनवाई चल चुकी है और अब मंगलवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हरीश साल्वे ने खुद को केस से अलग कर लिया है। अहम जानकारी, केंद्र से अदालत ने जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस बोल चुके हैं कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लेकिन अभी सुनवाई टल गई है और कल इस पर अब सुनवाई होगी। फिलहाल इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।